रामायण पढ़ने की चीज है, धूल लगाने की चीज नहीं है। हिंदू ही कन्वर्ट हो रहे हैं, मुसलमान कन्वर्ट नहीं हो रहे। हिंदू मुसलमान इतना सर दर्द नहीं है इस देश में जितने हमारे देश में कास्टिज्म है। दिवाले से वैसाले तक किन्नर के उपाधि हिजड़े में बदल गई। नमस्कार, मैं प्रमोद गोस्वामी और आप देख रहे हैं युवा सियासत टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में मंदिर मार्ग वाल्मीकि मंदिर पे, जहाँ पे मैं आपसे बात करवाना चाहूँगा। यहाँ पे जो है माँ भवानी। जय श्री महाकाल। मैं भवानी माँ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हूँ, सन्यासी जूना अखाड़े से हूँ और शिष्य श्री हरिगिरी महाराज जी की हूँ। दीक्षा मैंने अवधेशानंद गिरी जी से ली है और तंत्र साधक कामाख्या पीठ से हूँ। माँ, अगर हम बात करें, आज वाल्मीकि जी जो महाकाव्य हैं, रामायण की रचयिता, उनका जन्म प्रकोष्ठ है आज, जिसके दिवस में यहाँ पे मनाया जा रहा है। आप भी उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे आई हुई है। देखिए, आज के दिन हम महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस मना रहे हैं और सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि प्रकट दिवस महर्षि वाल्मीकि हमें एक ऊर्जा का, एक स्रोत का, एक सोच का, एक कल्पना का, एक मर्यादाओं का, एक राम का रचयिता का एक दिवस मना रहे हैं। हम समरसता की बात करते तो ये समरसता आज से नहीं, महर्षि वाल्मीकि जी के जमाने से है। उन्होंने नारायण को, नारी को, किन्नर को, पशु को, हर चीज से सहायता लेना और उसको अपने पे डिपेंड करना सिखाने का मर्यादा उन्हों का ही था। नारियों को हट बाजार में अपना अधिकार से व्यवसाय करने का अधिकार महर्षि वाल्मीकि जी का था। आज हम 33% की बात करते कि नारियों को 33%, महर्षि वाल्मीकि ने 50% बराबरी का अधिकार दिया औरतों को हट बाजार में बेचने का, सामान बेचने का। नहीं तो नारी को तिरस्कार कर दिया गया, वो नगर बधू रहती थी। तीन ही चीज ऐसी थी, एक देह व्यापार और दो है परंपरा, एक साधु परंपरा, दूसरी किन्नर परंपरा। तो किन्नर परंपरा गुरु चेले परंपरा से चली, साधु परंपरा उससे चली। नारियों का या तो बाप का घर या पति का घर त्याग दिया जाए तो नगर बधू। उन नारियों को, त्यागी हुई नारियों को वापस समाज में सम्मान से अपने पैरों पे खड़ा करना, व्यवसाय के लिए तैयार करना, ये महर्षि वाल्मीकि जी की प्रेरणा थी। ये महर्षि वाल्मीकि जी का दिया हुआ अधिकार था। उन्होंने हनुमान से काम लिया, उन्होंने जामन से काम लिया, उन्होंने केवट से काम लिया, उन्होंने सबरी को तारनहार बनाया सबको। लेकिन रचयिता कौन? महर्षि वाल्मीकि। तो उस ऊर्जा का, उस पर्व का हम जितना भी सातों समाज है, सर्व समाज यहाँ पे वो भी होती है, धर्म सभा होती है, सारे समाज के आते हैं, सारे धर्म के आते हैं और सिर्फ महर्षि वाल्मीकि जी के उद्देश्यों पे ही बातें होती हैं और उन पे ही चलने के हम कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि का जीवन, उनका कथन, उनके काव्य एक मर्यादाओं में बांधने वाली चीज है। और भाई का सम्मान क्या होना चाहिए, नारी का सम्मान क्या होना चाहिए, राजा का अधिकार क्या होना चाहिए, पुत्र का अधिकार क्या होना चाहिए, ये सब हमको महर्षि वाल्मीकि जी की देन है। और घर घर में पहले था भाई, आज से 20 साल पहले हर घर में शाम के समय माँ बाप रामायण का पाठ करते थे। और आज के समय में माँ बाप रामायण का पाठ नहीं करते तो राम को क्या जानेंगे? जब राम को नहीं जानेंगे तो राम के रचयिता को क्या जानेंगे? बहुत जरूरी है रामायण घर में पढ़ी जाए, बच्चों में समझाई जाए, ना कि रामायण को लेकर मंदिर में रख दी जाए। रामायण पढ़ने की चीज है, धूल लगाने की चीज नहीं है। जितनी जल्दी हो सके रामायण से जुड़िए, रामायण के रचयिता से जुड़िए, सनातन धर्म से जुड़िए। क्योंकि आज के जमाने में कोई देश नहीं रहा, कोई लिंग नहीं रहा, कोई काम। क्योंकि आज का जमाना है कि पृथ्वी ही बचाना है। पृथ्वी मर्यादाओं से बचेगी और मर्यादाओं का नाम है महर्षि वाल्मीकि। आपने सनातन की बात कही है, आपने ये कही है कि घर घर में रामायण पढ़नी चाहिए। कुछ लोग, कुछ ऐसे हैं जो सनातनियों के खिलाफ बोलते हैं, सनातनियों के अभद्र भाषा का टिप्पणी करते हैं, क्या कहें? देखिए, मेरे देश में मोदी जैसे प्रधानमंत्री, योगी जैसे प्रधानमंत्री, अमित शाह जैसे गृह मंत्री हैं और फिर भी हिंदुओं के देश में हिंदू ही घबरा रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? हिंदू ही कन्वर्ट हो रहे हैं, मुसलमान कन्वर्ट नहीं हो रहे। आप हिंदुस्तान में जब तक जात पात, छुआछूत, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा नहीं खत्म होगा, ये सनातन धर्म मजबूत नहीं होगा।
कि भाई को भाई से जात पात बांट रहा है। हिंदू मुसलमान नहीं बांट रहा है। हिंदू मुसलमान कोई जात नहीं है, एक धर्म है, एक परंपरा है अपने इष्ट को पाने के लिए। लेकिन सनातन धर्म में तू भंगी है, वो चमार है, वो चूड़ा है। जब उनको नजरअंदाजों से 70-75 साल बाद भी उन्हें अधिकार नहीं मिलता तो पूजने के लिए कन्वर्ट होते, ना कि दौलत के लिए। सातों जात जाती हैं दूसरे उसमें, लेकिन वो अपना ही काम करती, बड़े ही काम करेगा, सिर्फ कन्वर्ट होकर अपनी इबादत करने लगेगा। धर्म तो सिर्फ अपना का आखिरत सुधारने के लिए, अपने आगे की जिंदगी सुधारने के लिए धर्म है। यहाँ तो धर्म को ही लेके लड़ा जा रहा है, धर्म को लेके ही राजनीति हो रही है। इससे ऊपर उठ के हम आगे चलेंगे तो सनातन धर्म समाज की बात करेंगे तो देश बचेगा, धर्म बचेगा, राष्ट्र बचेगा। क्योंकि हमारे देश में संविधान भी है, संविधान से सारे समाधान निकल सकते हैं। लेकिन हिंदू मुसलमान करके भाई को बांट के कभी सनातन धर्म नहीं पूरा हुआ। सनातन सत्य, सनातन का मतलब है सबको एक साथ लेके चलना। और आज के जमाने में बहुत जरूरी है पृथ्वी बचाना। पृथ्वी बचेगी, प्रकृति बचेगी, नारी बचेगी, गाय बचेगी, संस्कृति बचेगी, सभी शायद हम लोग बचेंगे। तो इस समय जो भी कुछ है बचाने की जरूरत है, क्योंकि हम अंत पे तो आके बैठ चुके। बचाना ही भविष्य है, क्योंकि आने वाली जनरेशन को देके क्या जाओगे? आपके पास हवा शुद्ध नहीं है, आपके पास पानी शुद्ध नहीं है, आपके पास पृथ्वी शुद्ध नहीं है, तो आप किस लिए लड़ रहे हो? हिंदू के लिए और मुसलमान के लिए। हिंदू मुसलमान, अंबेडकर जी ने भी कहा था, हिंदू मुसलमान इतना सर दर्द नहीं है इस देश में जितने हमारे देश में कास्टिज्म है। पहले कास्टिज्म का रावण को मारना पड़ेगा, उसी वक्त हम विजय दिवस मना पाएंगे। जिस दिन ये कास्टिज्म का रावण नहीं मरेगा, हर साल राम पैदा होंगे और राम ही मरेंगे। बहुत बड़ी बात आपने कही। जनवरी में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन है, जो कई वर्षों से हम सपने देख रहे थे, कई सौ वर्ष हो चुके हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे जीवन काल में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर को हम देख पाएंगे ऐसे बनते हुए। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मैं भवानी माँ 2018 में श्री राम मंदिर के पीछे अयोध्या में 72 घंटे के लिए बंद कर दी गई थी। हमने भी तो राम मंदिर ही मांगा था। तुम्हारा राम राजा हो सकता, मतलब राम लाला था। जिन किन्नरों ने राम को लोरी दी, सीता को सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया, बिना कसूर 14 वर्ष हमने आपकी तपस्या करी। आपने नर नारी को बोल दिया, आपने जामंत को यूज करा, आपने सबको यूज किया, किन्नरों को तपस्या और तिरस्कार के लिए छोड़ दिया। 14 वर्ष आपके लिए तपस्या करी तमसा नदी के आगे, और कलयुग में आज तिरस्कार हो गया। दिवाले से वैशाली तक किन्नर की उपाधि हिजड़े में बदल गई। वापस किन्नर सनातन धर्म में आया है। देखो सनातन धर्म में क्या होता है, सनातनियों का है, संतों का देश है, जीत जाएंगे।